पहले राज्यसभा का मैं आपको बता दूं कि एक आरटीआई, एक जर्नलिस्ट हैं आपकी फ्रेटर्निटी के हैं, उमर मकबूल साहब, उन्हें एक आरटीआई लगभग 2 महीने या 1 महीना पहले की, जिसमें उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या पीडीपी ने राज्यसभा के वक्त, राज्यसभा इलेक्शन के वक्त एजेंट रखा था या। अब मैं आपको बता दूं, काफी लोगों को मालूम नहीं है बाहर, कि एजेंट इसलिए रखा होता है क्योंकि यहां एंटी डिफेक्शन लॉ, और उसके तहत जो पार्टी का ऑर्डर होगा, जो विप होगी पार्टी की, उसी को वोट देना होता है। एजेंट का काम यह होता है कि मेंबर जो है वोट दिखाए उसको और डाले। आरटीआई में यह बताया गया कि नहीं, उन्होंने एजेंट नहीं रखा। इसका मतलब है कि तीनों मेंबरान ने अपनी मर्जी से जो है वोट डाला, क्योंकि जब कोई चेक करने वाला नहीं। अब ये मसला बाद में है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारे सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उनने इसके बाद एक बयान दिया या जवाब दिया एक इंटरव्यू में, और बोला कि चूंकि एक आरटीआई आया है और आरटीआई से यह मालूम पड़ा है कि इन्होंने जो है एजेंट नहीं रखा था, इसका मतलब है कि पीडीपी ने बीजेपी को वोट दिया। ये उमर अब्दुल्ला साहब। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह सच है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आरटीआई से मालूम पड़ा, उसको आरटीआई से मालूम पड़ा कि पीडीपी ने एजेंट नहीं रखा था? अरे उमर साहब, स्पीकर आपका जो वहां आपने तैनात किया है सेक्रेटरी, वो आपके हाथ में, डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, सिक्योरिटी गार्ड से ऊपर से नीचे तक सब आपकी सरकार ने प्लेस किए। आपको आज तक नहीं मालूम था कि एजेंट नहीं रखा गया? आपने माना कैसे? हाउ डिड यू एग्री? मैंने भी एक बार वोट डाला है पिछली हुकूमत में, तो मुझे मालूम है मुझे कितनी बार दिखाना पड़ा वो। बात सिंपल और स्ट्रेट। हमारा मानना है कि बिल्कुल पीडीपी के भी मेलाफाइडे इंटेंशंस थे, उनका भी जो इंटेंशन था कि उनको भी कुछ गड़बड़ करना था, इसलिए उन्होंने एजेंट नहीं रखा। वरना नॉर्मली क्या हो सकता था, एनसी उनको बोलती कि आपने 2 एजेंट रखने हैं, एक आप हमारा रख लो, कोई बंदा हम दे देंगे, आप उसको दिखा दो। जैसे हमारे साथ हुआ 2015 में, हमने अपनी पार्टी का एजेंट नहीं रखा, एक बंदा उनने लाया, हमने ये बोला ये हमारा एजेंट। मतलब सीधी और साफ है कि दो पार्टियां जो सबसे ज्यादा चिल्ला रही थी सब बीजेपी है, इन दोनों ने मिलकर राज्यसभा की सीट गिफ्ट की है बीजेपी। उन्होंने एजेंट नहीं रखा, इन्होंने शोर नहीं उठाया। आप प्लीज अंडरस्टैंड करिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक 2024 का इलेक्शन जो टोटल इस पर लड़ा गया कि बीजेपी कौन है, अब मालूम पड़ता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने मिलकर एक फिक्स्ड मैच में तब भी बोल रहा था, अगर आपको याद होगा, जब मैं वोट डालने नहीं गया मैंने बोला ये फिक्स्ड मैच, और उस फिक्स्ड मैच के तहत इन्होंने एक जो है सीट गिफ्ट की बीजेपी को। ये वही सीट है जो ये ऑफर कर रहे थे कांग्रेस को, और हमने तब बोला था अगर आप कांग्रेस को देंगे तो हम वोट दे देंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमें आप में और बीजेपी में कोई फर्क नजर ही नहीं आता। अब मेरा आपसे है, मीडिया वाले भाइयों से, बड़ा बहुत ही हम्बली मैं पूछता हूं कि उस इलेक्शन के दौरान दिन में 20 बार आप माइक मेरे मुंह पर डालते थे कि आप बी टीम हो। अब मेरी आपसे अपील है, द ओनस इज ऑन यू, नाउ गो एंड आस्क देम हु इज द बी टीम ऑफ बीजेपी। दिन दहाड़े 88 मेंबर थे, 88 मेंबर, बिकॉज 2 तो थे ही नहीं, ना बडगाम के थे और ना नगरोटा का, 88 थे। मैं एक 28 उसमें शायद कितने थे, 27 थे, 28 थे बीजेपी के, शायद 27, वहां बच गए 59, मेरा एक निकालिए, वहां बच गए 58 उनके पास थे। वो 29 एक को देते, 29 दूसरे को देते, तो वो जीत रहे थे। ये जो 8 आए कहां से, और 8 ने कैसे जिताया? कुछ ने रिजेक्ट किया और कुछ ने बीजेपी को वोट डाला। ये 8 आए कहां से? ये मेरा ये है कि जो फिक्स मैच है ये टोटल क्लियर हो गया है कि दोनों ने मिलकर, एक ने एजेंट नहीं रखा, दूसरे ने एतराज नहीं किया, और आज भी आप देखिए डाइवर्शन टैक्टिक्स है, दे आर डाइवर्टिंग, कभी इधर कभी उधर।
ना मीडिया में जिस वेहमेंस से बीजेपी एक रेफरेंस पॉइंट थी इलेक्शन में, और जब उसी बीजेपी को वही पार्टियां जिताती हैं जो शोर मीडिया में होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू टेल यू, मेरी एक कंप्लेंट है आपसे, वो शोर नहीं है. Nobody is on behalf of people of J&K asking them that if you fought elections on an anti-BJP plank, that everybody is BJP, how come they won a Rajya Sabha seat? तो ये पहला. दूसरा है आउटसोर्सिंग का. मैंने सवाल पूछा था J&K में असेंबली, J&K असेंबली में, कि जो आउटसोर्स कंपनीज, आपने कितने गवर्नमेंट की जॉब्स आउटसोर्स किए? तो जवाब ये आया, इन्होंने अलग अलग सब जो है ये अलग अलग दिया है सारा. मैंने इसको टैली किया तो लगभग 22 से 24 हजार जो जॉब्स हैं इन्हें आउटसोर्स किए. लगभग 1,000 करोड़ इन कंपनियों को मिलता है. मैं आपको बता दूं, थोड़ा बहुत क्या है कि जब भी कोई इशू उठता है उसको कंफ्यूज किया जाता है. अब मैंने आउटसोर्स की बात की असेंबली में, तो मैडम का परसों बयान आया कि जी इनने 30,000 लोगों को बैकडोर अपॉइंट किया है. तो उमर अब्दुल्ला साहब का बयान आया कि जनाब ये नहीं है, क्या नाम है इसका, आउटसोर्स, ये जी ये बैकडोर नहीं है, ये आउटसोर्स है. तो मेरा ये है, पहली मैं ताकीद करता हूं, महबूबा जी हमारी बहन है, कि अगर आपको नहीं पता होती है किसी का, फोन करो, हमसे पूछ लो, अगर रिसर्च नहीं करना है, लेकिन एक इश्यू को कंफ्यूज मत करो. बैकडोर अपॉइंटमेंट ये नहीं है, मगर बैकडोर अपॉइंटमेंट से 1,00,000 गुना जहर ये आउटसोर्स कंपनी है. ये यहां के यूथ को खत्म कर देगी टोटली. याद रखना आप एक चीज, अनफॉर्चुनेटली मीडिया भी इसको कवर नहीं कर रही. मैं आपको बताऊं व्हाट इज एन आउटसोर्स कंपनी. पहले हम बात किसकी कर रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत की, जिनने अपने मैनिफेस्टो में बोला था कि वो 1,00,000 नए जॉब्स गवर्नमेंट के क्रिएट करेंगे. उसको तो भूल जाए, उन्होंने कोई क्रिएट नहीं किया. ये है प्रोसेस जिसमें आप गवर्नमेंट जॉब्स को तब्दील कर रहे हैं इनटू प्राइवेट जॉब्स. इसमें आप देखिएगा मेजॉरिटी जो है, ड्राइवर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, पियॉन्स, इनको आउटसोर्स किया गया. फिर जो है ICPS, जिसको वत्सालिया कुछ कहते हैं, अब उसको आउटसोर्स किया गया है. बट बेसिकली एक लेवल के जॉब्स हैं जिनको आउटसोर्स किया गया है. हमने बचपन में देखा है, गवर्नमेंट ड्राइवर्स होते थे, फिर उनकी प्रमोशन होती थी, उससे वो कभी अपने बच्चों को पढ़ाते थे. ड्राइवर, पियॉन, क्लार्क, जो ये लो पेड जॉब्स हैं, इनका बच्चा कोई पढ़कर इंजीनियर बन गया, किसी ने KS किया. लेकिन आज की सरकार बोलती है सवाल ही पैदा नहीं. अब आप चपरासी थे, चपरासी ही रहेंगे, पियॉन हैं, पियॉन ही रहेंगे. आपको उतना ही देंगे कि बमुश्किल आप अपना खाना खा सकते हैं. कोई बच्चा आपके ट्यूशन के लिए नहीं जाएगा. दीज आर ऑल द जॉब्स विच आर एट द बॉटम ऑफ द स्पेक्ट्रम. अगर आपको आउटसोर्स करना है तो बड़े जॉब्स भी करो, लाओ चीफ इंजीनियर भी बाहर से. एंड आई विल टेल यू व्हाट द गेम इज. ये है गेम. कंपनी बोलती है मैं आपको 100 गार्ड दूंगी, उसको ये देते हैं 13,000. सरकार इनको उससे बहुत ज्यादा देती है, 20-25 हजार देती. 5 इनका प्रॉफिट हुआ. बाकी कहां जाता है मुझे बोलने की जरूरत नहीं, वो आपको भी पता है. मुझे यह बताइए कि जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, आज तक हम ये नहीं पता कर पाए कितने ड्यूटी पर आते हैं, कितने नहीं आते हैं. ये 25,000 की फौज, सरकार को कहां पता है ये कहां लगे हुए. बिल तो 25,000 का जाता है ना महीने का, साल का वो 1,000 करोड़ होता है. इसमें कितना खुर्द बुर्द होता है वो आप सबको पता होगा. लेकिन सबसे बड़ी बात, दिस इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द करियर्स ऑफ एवरी यंग मैन. आप सोसाइटी को देखिए, वी आर नॉट इन द वेस्ट. वेस्ट में अगर आप कल अनएम्प्लॉयड होते हैं, सरकार आपको बता देती है, उसको डोल कहते हैं. आपके बच्चों के लिए दूध का पैसा, आपके बच्चों के लिए स्कूल के फीस देती है. यहां मान लीजिए एक बंदा है, शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं, अचानक वो जो कंपनी वाला है वो उठकर बोलेगा जा तू, आज से नहीं. जो ही कोई पैसा मांगेगा, जरा मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, चलो भाई जाओ. और सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट में एक्सपीरियंस से आदमी सीखता है. दैट इज ऑल गॉन. इसमें जो ICPS है, जिसको कहते हैं, अब ये मैं आपको बताऊं, उसका नाम है मिशन, एक मिनट, वत्सालिया स्कीम. हमारे वक्त उसको कहते थे ICPS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम. ये मैंने एज सोशल वेलफेयर मिनिस्टर मैंने इंप्लीमेंट की.
तब हमने कॉन्ट्रैक्चुअल पर लगाए थे। अब आप देखिए, ये जो हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए देखिए सितमगरी का क्या है। हमें तब ये लगा कि चूंकि गवर्नर रूल है और अफसरशाही है, अफसर जो है वो अकाउंटेबल नहीं है लोगों को, इन्होंने ये सब आउटसोर्स किया। जब लोगों की हुकूमत आएगी ये आउटसोर्स बंद होगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अगर अफसर 10 मुलाजिम आउटसोर्स कर रहे हैं, ये बोलते हैं 10,000 करो। अब ये जो ICPS है, ये क्या है? ये बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए स्कीम है कि जो 18 साल से कम बच्चे हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। मैं कुछ आपके फंक्शंस आपके लिए बोलता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आज मुआशरे में बहुत गंदगियां आई, सोशल मीडिया है, बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट से बचाना है। बच्चों को पता होनी चाहिए गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, छोटे बच्चों को। फिर दूसरा है जुवेनाइल्स, अंडर एज को अरेस्ट न करना। यहां बहुत कॉन्फ्लिक्ट जोन रहा है, 16 साल 17 साल के बच्चे को अरेस्ट करते हैं। तो एक व्हाट द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि एक आउटसोर्स कंपनी का मुलाजिम जिसकी तनख्वाह 10,000 होगी, आउटसोर्स वाला 30,000 ले रहा है, उसके बैच में उसको 10,000 दे रहा है, वो SSP के सामने खड़ा होकर बोलेगा, SSP साहब आपने उसको अरेस्ट कैसे किया है, दिल पर हाथ रखकर करो। उसकी हिम्मत होगी, वो उसके आउटसोर्स कंपनी वाले को फोन करे, वो ये किसको भेजा है, वो उसी उसको निकाल देगा। क्या ये अपने बच्चों का, ये जो हुक्मरान है, अपने बच्चों का फ्यूचर उन आउटसोर्स कंपनी के मुलाजिमों के हाथ में रखेंगे? ये गरीब का बच्चा है इसलिए कुछ भी अलाउड है। हाउ कुड दे आउटसोर्स द इनोसेंस ऑफ द चिल्ड्रन? ये जो मासूमियत बच्चों की है उसको भी आउटसोर्स कर दिया कि भाई पहले 30,000 दे रहे थे, 10 में काम चलेगा, 25 आउटसोर्स वाले को देगा, 10 वो मुलाजिम लेगा, 5-7 वो लेगा और बाकी आपको पता है कौन लेगा। इट इज अ डेन ऑफ करप्शन, अ डेन ऑफ करप्शन, एंड इट इज डिस्ट्रॉइंग आवर, ये सोसाइटी के लिए जहन्नम में जहर है, और हमारा जो ये सारा सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसके लिए जहर। ये हायर एंड फायर वाला मामला है। और जो ये बेचारे आ रहे हैं उनको पता ही नहीं होता है कि हम गवर्नमेंट बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं है। दे आर नॉट एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे बड़ी बात, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रॉमिस किया था कि हम 1 लाख नए जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, हर जो गवर्नमेंट जॉब आ रही है उनको लत लगी है, वो उठ के आउटसोर्स करते हैं। हाँ, इसमें यह भी है कि उनके अपने वर्कर भी एडजस्ट होते हैं, लेकिन उनको भी बता दूं कि अगली सरकार आएगी, वो बोलेगी इनको लगाओ, अब हमारे वर्कर लगा दो। सो देयर विल बी अ सोशल, यार आप प्लीज, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? तो ये जो है ये और साथ ही में PDP को भी बोलूं, प्लीज डोंट जंप द गन। कोई चीज बयान देने से पहले रिसर्च किया करें, नहीं होगा तो एटलीस्ट फोन करके पूछ ले, बट डोंट। अब देखिए एक एस्केप रूट मिल जाता है, उसने बोला बैक डोर, इसने बोला बैक डोर, ये है नहीं, ये फ्रंट डोर से दिन दिहाड़े चोरी हो रही, और ये जहर है हमारी सोसाइटी की। तो ये 2 इश्यूज थे विच आई वांटेड टू